नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। स्मॉग और फॉग का डबल अटैक। जी हां, दिल्ली एनसीआर में धुंध के साथ प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। प्रदूषण के साथ कोहरे से थमी रफ्तार वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही है गाड़ियां चलाने में। और ये सुबह की तस्वीरें हैं जब पूरा शहर सफेद चादर ओढ़े था और वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार प्रदूषण के कहर में इजाफा हो रहा है, AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर। दूसरी तरफ जो है अब कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है। तो कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंचता है तो उसे खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है, लेकिन जैसे 301 के ऊपर पहुंचता है AQI लेवल तो उसे सबसे खराब श्रेणी में यानी कि खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया जाता है। आपको बता दें कि लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफें हो रही है क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये धुंध और फॉग यानी कि स्मोक और फॉग दोनों का ही असर देखने को मिल रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आमजन को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। अमूमन वाहन चालक रात के वक्त हेडलाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अलसुबह भी हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगा है। तो ये सुबह की तस्वीरें हैं, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का यही हाल है। चाहे वो दिल्ली का जहांगीरपुरा हो, इसी के साथ नॉर्थ कैंपस दिल्ली हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, धुंध बिल्कुल, विजिबिलिटी रेट बहुत ज्यादा कम हो चुका है जिसकी वजह से रफ्तार पर रोक लग चुका है, ब्रेक लग चुका है, आमजन परेशान है। दिल्ली के कई इलाकों में सफेद धुएं का चादर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में औसत AQI लेवल 300-350 दर्ज किया गया है। गोरखपुर, पीलीभीत में भी धुंध का असर देखने को मिल रहा है। तो कैसे मापी जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये भी आपको बता दें कि 51 से 100 AQI होने पर इसे संतोषजनक करार दिया जाता है। 0 से 50 के बीच का AQI लेवल अच्छा माना जाता है, लेकिन 51 से 100 AQI लेवल संतोषजनक रहता है, लेकिन 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। 201 से 300 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब माना जाता है। 301 से 400 के बीच का AQI लेवल बहुत खराब माना जाता है, लेकिन 401 से 500 के बीच का AQI लेवल खतरनाक श्रेणी में से दर्ज किया जाता है। तो हमने आपको यह बताया कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे मापा जाता है और आप इससे अंदाजा अपने शहर का लगा सकते हैं कि कैसे वहां पर लगातार बदलती तस्वीरें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दिवाली से पहले भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें थी, लेकिन अब दिवाली के बाद जैसे जैसे हवा में जहर घुलता नजर आ रहा है, आमजन की मुश्किलें भी उतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे बात हम लखनऊ की कर ले, तालकोटरा क्षेत्र में AQI लेवल 200 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक सिर्फ और सिर्फ स्मोक देखा जा रहा था, लेकिन अब फॉग का भी असर देखने को मिल रहा है क्योंकि नवंबर आधा बीत चुका है और ऐसे में अब ठंडी का सितम भी, पारा भी लुढ़क रहा है। आमजन की मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार पानी के छिड़काव का काम भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर लोगों ने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से अब बदलती फिजा की तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। और ये खतरनाक तस्वीरें हैं क्योंकि इससे आमजन की मुश्किलें तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बच्चे और बुजुर्ग सांस लेने में उन्हें तकलीफें हो रही है, महिलाओं को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। अक्सर हमने देखा होगा कि लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, लेकिन अब लोग अपने घरों से निकलने में गुरेज कर रहे हैं। लोग अब अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है ये सुबह की तस्वीरें हैं दिल्ली एनसीआर की, जब सफेद चादर ओढ़े दिल्ली एनसीआर और आम जनता की मुश्किलें, क्योंकि ये वो समय होता है लोग अपने घरों से निकल के ऑफिस की तरफ जाते हैं, बच्चे अपने घरों से निकल के स्कूल जाते हैं और सब अपने जरूरी काम के लिए अपने घर से निकलते हैं। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ा होगा। तो ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं। रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है क्योंकि विजिबिलिटी रेट बहुत बहुत ज्यादा कम है। AQI
एक तरफ लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अब सितम जो है कहर यहाँ पर वो भी देखने को मिल रहा है। और ये देखिए क्या है एक्यूआई लेवल, वो भी हम आपको बता देते हैं। जहांगीरपुरा दिल्ली में 381, नॉर्थ कैंपस दिल्ली में भी बढ़ रहा है। यहाँ पर शादीपुर दिल्ली में 363, मुंडका दिल्ली 362, आईटीओ में 367, अशोक विहार में 365, तालकोटरा में 200 के पार दर्ज किया गया है। लाल बाग क्षेत्र में 323, लखनऊ की बात बता रहे हैं, इंदिरा नगर क्षेत्र में 178, अलीगंज में 290, गोमती नगर में भी एक्यूआई में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। तो जहांगीरपुरी दिल्ली 381, नॉर्थ कैंपस 377, वजीरपुरा 373, पंजाबी बाग 371 और रोहिणी में 370 एक्यूआई दर्ज किया गया है। शादीपुर दिल्ली 363, मुंडका 362, आईटीयू 367, अशोक विहार 365, तालकोटरा 282। तो लगातार एक्यूआई में इजाफा। और ये लखनऊ की भी हम आपको बात बता दें, लाल बाग में 323 दर्ज किया गया, इंदिरा नगर में 178, अलीगंज में 290, गोमती नगर में 196 और आशियाना क्षेत्र में 199 दर्ज किया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अपने इलाके का कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो लगातार एक्यूआई में बढ़ोतरी, और एक्यूआई लेवल कैसे चेक करना है वो भी हमने आपको बताया कि 0 से 51 तक रहा तो ये नॉर्मल है, लेकिन उससे ज्यादा अगर बढ़ता है तो वो मध्यम, उससे भी ज्यादा बढ़ता है तो वो खराब, और उससे भी ज्यादा यानी कि 400 के पार पहुंचता है तो वो खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया जाता है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे साथ वर्षा शाही जुड़ चुकी है और मेरठ से हमारे साथ अतुल जुड़ चुके हैं। वर्षा, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगी क्योंकि लगातार लखनऊ में भी एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, उसी तरह अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की भी, तो यहाँ पर भी लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो 300 पार भी कई इलाकों में, और अगर पूरे राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो अब यहाँ पर जिस तरीके से 243 पूरा नोट डाउन किया गया है एक्यूआई, ये साफ हो चुका है कि इस बार जो प्रदूषण का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ये लेवल इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि देखिए दिवाली के बाद जिस तरीके से लोग पटाखे फोड़ते हैं और लगातार जिस तरीके का प्रदूषण देखने को मिलता है, वो उसका असर धीरे धीरे भी देखने को मिलता है। और जिस तरीके से लगातार ये असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये प्रदूषण का जो लेवल है वो ज्यादा बढ़ चुका है। नगर निगम हर तरीके से तैयारी कर रहा है कि आखिर इस प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जा सके और किस तरीके से एक मैनेज किया जा सके। देखिए अलग अलग इंतजाम करवाए गए हैं, अलग अलग चीजें कराई जा रही है नगर निगम की तरफ से। ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से कृत्रिम वर्षा के जरिए लगातार इन सब चीजों पर नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि अगर सुबह की बात करें तो इस तरीके का धुंध हो रहा है कि लोगों को नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लगातार ये देखते हैं कि कहीं उनको स्वच्छ हवा मिल सके, ऐसे पार्कों में जाते हैं, लेकिन लोगों का जाना कम हो चुका है क्योंकि जिस तरीके से आंखों में जलन हल्की हल्की लोगों को महसूस हो रही है, और क्योंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग एक्यूआई लेवल है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें दिक्कतें हो रही हैं। वर्षा, और ऐसे में लगातार एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सीधा एक बार मेरठ का रुख करती हूँ, अतुल हमारे साथ बने हुए। अतुल, मैं आपके पीछे की तस्वीरें देख पा रही हूँ। अतुल बताइएगा, स्मोग है या फिर फॉग है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, तो सभी जगहों पर प्रदूषण का कहर देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ठंड की दस्तक दे चुकी है। ठंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोहरे की चादर पूरी आसमान में दिखती हुई नजर आ रही है। नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो रफ्तार वाहनों की कम हुई है, क्योंकि जो कोहरे की चादर है उसके कारण यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो रही है। विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो 10 मीटर से कम की विजिबिलिटी में लोग वाहन चलाने के लिए मजबूर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार अगर बात की जाए तो कोहरे की दस्तक के चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों की रफ्तार कम कर चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन के चलते एक्यूआई लेवल 300 से पार मेरठ में नापा जा रहा है। मेरठ के कई इलाकों की अगर बात की जाए तो 370 से ज्यादा एक्यूआई देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो अधिकारी कागजी घोड़े दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन धरातल की अगर बात की जाए, लगातार जहां पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश दिया गया है कंस्ट्रक्शन के काम के जहां चलते
जो धूल मिट्टी उड़ रही है उस पर कहीं ना कहीं छिड़काव किया जाए, लेकिन वो हवाई दावे नजर आते हैं, क्योंकि लगातार धूल उड़ना, दिवाली के बाद अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि एनसीआर क्षेत्र में पटाखे बैन है, पटाखे भारी तादाद में छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉल्यूशन की जो चादर है और कोहरे की जो चादर है उसमें लोग सांस लेने के लिए मजबूर है, और कहीं ना कहीं जहरीली सांसों के बीच जो बीमारियों का अंबार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे में अतुल हम लगातार देख रहे हैं, एक तरफ एक्यूआई में इजाफा, दूसरी तरफ मरीजों की संख्या में भी इजाफा। वर्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार एक्यूआई में बढ़ोतरी हो रही है, नगर निगम प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एहतियात के तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, जिस तरीके से एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर नगर निगम सतर्क तो है, लेकिन लगातार जो मैसेज भी वो लोगों को कर रहा है कि वो सुबह के समय कम निकले। कुछ इलाके जहां पर रेड अलर्ट है वहां पर लोगों को निकलने के लिए सख्त मना कर भी चुका है। उसके साथ ही साथ ये प्रयास कर रहा है कि आखिर किस तरीके से जिन जगहों पर ये एक्यूआई लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है उन जगहों को किस तरह से नियंत्रण किया जाए प्रदूषण को। क्योंकि देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ते ही जा रहा है, जिस तरीके से एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे हैं वो कागजी हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक्यूआई लेवल की बात की जा रही थी, देखिए कल भी कुछ जगह ऐसे रहे राजधानी लखनऊ में जहां पर पटाखों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। क्योंकि कल जिस तरीके से लगातार पटाखे जलाए जा रहे थे और उसके बाद भी नगर निगम कहीं अलर्ट में नहीं था, और जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा एक्यूआई लेवल कई इलाकों का देखने को मिला है। इन सब चीज़ों को लेकर अलर्ट पहले से ही नगर निगम को देना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके साथ ही साथ अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने पहले भी अलर्ट दिया था इन सब चीज़ों का कि जिस तरीके से एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है उससे वायु प्रदूषण से दिक्कतें लोगों को हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जिस तरीके से दे रखा है उसमें इन्होंने साफ कहा है कि अगर आंखों में जलन होती है या किसी तरीके से सांस लेने में दिक्कतें होती हैं तो वो तुरंत जाकर डॉक्टर से दिखाएं। क्योंकि देखिए, ये कॉमन चीज़ है, जब वायु प्रदूषण से लोगों को दिक्कतें होती हैं तो इन सब चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद दिक्कतें ज़्यादा होने लगती हैं। क्योंकि देखिए, सांसों की दिक्कतें सबसे ज़्यादा होती है। उस तरीके से लगातार जिस तरीके से अलर्ट दिया जा रहा है, अब लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके और से लगातार एक्यूआई लोगों से लेवल अपील भी की जा रही है कि वो अपने घर से कम बाहर निकले, और जब निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बने रहिएगा, सीधा अतुल का रुख करती हूँ। अतुल, क्या मेरठ में भी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है? एहतियात के तौर पर लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, या फिर अस्पताल प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, नगर निगम की तरफ से क्या कुछ किया गया है? देखिए, बढ़ता पॉल्यूशन लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। जिस तरह से अगर पॉल्यूशन की बात की जाए, एक्यूआई लेवल की बात की जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से घटिया स्तर पर पहुंच चुका है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए जिस तरह से पॉल्यूशन की चादर इस वक्त आसमान के साथ साथ क्षेत्र के सभी जगहों को घेरे हुई है, शहर से लेकर अगर देहात की बात की जाए, देखिए देहात में सुबह के वक्त लोग खेतों पर जाते, किसानों की अगर बात की जाए तो खेत में काम करने के लिए जाते, शहर की अगर बात की जाए तो बुजुर्ग लोग कहीं ना कहीं सुबह घूमने के लिए जाते हैं। अस्पतालों की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो अस्पतालों की व्यवस्था के लिए सीएमओ साहब संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल जिस तरह से स्थिति में रहता है लगातार सवाल खड़े होते हैं। मेडिकल अस्पताल की बात की जाए तो पहले भी कार्रवाई का दौर शुरू हुआ था, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से कार्रवाई की गई थी, प्रिंसिपल की तरफ से कार्रवाई की गई थी। आए दिन यहाँ पर हड़ताल देखने को मिलती है। जिला प्रशासन की अगर बात की जाए, नगर निगम की अगर बात की जाए, नगर निगम की तरफ से संभव प्रयास करने का वादा किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से निर्देश दिए गए पॉल्यूशन को लेकर के कंट्रोल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेरठ नगर निगम कहीं ना कहीं नतमस्तक नजर आता है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अधिकारियों की, नगर आयुक्त साहब की बात की जाए तो वो आदेश देते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में छिड़काव को लेकर के खाना पूर्ति की जाती है। और व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, पॉल्यूशन की अगर चादर की अगर बात की जाए, उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों पर जिस तरह से मिट्टी और जो धूल इकट्ठा है उसको साफ नहीं कर पाते। सड़क किनारे अगर बात की जाए तो एक नहीं बल्कि पूरा डिवाइडर रोड ऐसे नजर आता है कि सालों से पेड़ों पर मिट्टी जमी हुई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि पॉल्यूशन को लेकर के जिस तरह से सरकार का मानना है कि पॉल्यूशन के चलते जो बीमारियां हैं उसका अंबार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सांस लेने में तकलीफ हो, हार्ट के पेशेंट हो, अस्थमा के पेशेंट हो, एक नहीं बल्कि कई ऐसी बड़ी बीमारियों से लोग जूझते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से खाना पूर्ति की जाती है। हर साल इसी तरह से पॉल्यूशन की चादर लोगों को सांस लेने में, ये जहरीली हवाएं
दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से हवाई दावे सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और लोगों के लिए सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जहरीली सांसों के बीच जिंदगी चलानी पड़ती है, जिंदगी यापन करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रशासन की कान पर जूं नहीं रेंगती है। प्रशासन कहीं ना कहीं बिल्कुल अतुल, और ऐसे में जमीनी स्तर पर प्रशासन की तरफ से कुछ काम नहीं किया गया, यही शायद कारण है कि आम जनता इस वक्त काफी परेशान है। वर्षा, आप बताइएगा, क्योंकि धीरे धीरे लखनऊ में फिलहाल फिर भी स्थिति ठीक है, अगर दिल्ली एनसीआर या फिर मेरठ से अगर कंपेयर करें तो धीरे धीरे एक्यूआई में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। क्या एक लोगों की लापरवाही की वजह से ये तमाम चीजें, क्योंकि हमने वर्षा देखा दिवाली से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा था, लेकिन दिवाली के बाद लगातार फिजा की तस्वीरें बदल रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार राजधानी लखनऊ का एक्यूआई लेवल बढ़ते जा रहा है, ये लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से नगर निगम में अलर्ट तो पहले ही दे दिया था, जो दिवाली से पहले अलर्ट जो उनका जारी था, जिसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि पटाखे कम से कम जलाए, क्योंकि एक्यूआई लेवल ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इससे दिक्कतें आम जनमानस को ही होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों ने लापरवाही बरती और लगातार पटाखे फोड़े हैं, पटाखे फोड़ने की वजह से जिस तरीके से देखिए वायु प्रदूषण हुआ। देखिए दिवाली के बाद जिस तरीके से लोग वायु प्रदूषण लगातार जारी रखे रहते हैं, देखिए कल की बात की जाए तो कल तक भी अभी तक पटाखे फोड़े गए हैं, तो जिसकी वजह से राजधानी लखनऊ के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज एक्यूआई लेवल 300 से भी पार है। तो ये सोचिए कि किस तरीके से लोगों ने अपने ही जान के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों ने कितनी तरीके से लापरवाही बरती है, जिसका खामियाजा लोगों को आज भुगतने को मिल रहा है। देखिए पार्कों में लोग नहीं निकल पा रहे हैं, जो स्वच्छ वायु के लिए लोग जाते हैं, लोग सुबह टहलते हैं, वो आज नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से अलर्ट दिया गया था, जिस तरीके से लोगों को बताया गया था कि वायु प्रदूषण कम से कम हो सके इस बार दिवाली के बाद, और जिस तरीके से धीरे धीरे एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, तो ये लोगों की लापरवाही का नतीजा है। उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग भी अब क्योंकि जिस तरीके से एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, उसमें स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट है, क्योंकि देखिए मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों की दिक्कतें क्या हो रही है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, उनको जलन हो रही है, इचिंग हो रही है। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और ज़्यादातर मरीज इन्हीं सब चीज़ों के बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्यूआई लेवल बढ़ने से लोगों को इन सारी चीज़ों की दिक्कतें होती है और उन सभी लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होती है जहाँ पर एक्यूआई लेवल ज़्यादा है और लोग बाहर निकल रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग ने जो अलर्ट दिया है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मास्क लगाकर निकले, और जहां पर एक्यूआई लेवल ज़्यादा है वो आप जो अलर्ट दिया जा रहा है उससे देखते रहे कि आखिर यहाँ किस तरीके का एक्यूआई लेवल है और किस तरीके से आप वहां पर जा सकते हैं, और किस तरीके से वहां अगर ज़्यादा लेवल है तो आप वहां ना निकले और कोशिश करें कि आप घरों में ही रहे। क्योंकि देखिए सुबह की बात की जाए तो जिस तरीके से धुंध रह रहा है, एक सफ़ेद चादर आपको देखने को मिल रही है जगह जगह पर, यह साफ हो चुका है कि प्रदूषण का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही है। और स्वच्छ वायु की जो बात है, सबसे ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो वॉक पर निकल रहे हो या घर से जब भी बाहर निकल रहे हो, लेकिन अब वही तस्वीर हम देख रहे हैं, लोग दिल्ली एनसीआर और लखनऊ कहीं पर भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं एहतियात के तौर पर। और लगातार हम भी अपनी जनता से यही अपील करते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलिए मास्क जरूर लगाइए, चाहे आप वॉक पर जा रहे हैं या फिर आप जब भी जैसे भी ऑफिस भी जा रहे हैं तब भी आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करिएगा। सीधा एक बार मेरठ का रुख करती हूँ, अतुल आप ये जानकारी दीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं आपके पीछे की तस्वीरें देख रही हूँ, इससे मैं ये अंदाजा लगा पा रही हूँ कि वाहन चालकों को अतुल बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि विजिबिलिटी रेट बहुत कम है। देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है, हरिद्वार से अगर मेरठ की बात की जाए तो जो सफर 2.5 घंटे में तय होता है वो 4.5 और 5 घंटे में तय हो रहा है। तो कहा जा सकता है जिस तरह से ये कोहरे की चादर और प्रदूषण की चादर के चलते नेशनल हाईवे जाम हुआ है, स्पीड रफ्तार में कमी आई है, रफ्तार पर ब्रेक लगा है। कहा जा सकता है कि जो जल्दी करने वाले लोग हैं उनकी दुर्घटना का भी सामना करना पड़ रहा है। अगर हाईवे की बात की जाए तो कई बड़ी दुर्घटनाओं का यहाँ पर जमावड़ा इकट्ठा देखने को मिला है। लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि कोहरे की चादर के चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला कोहरे का दिन देखने को मिला है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो देर रात से ही कोहरे के चलते कहीं ना कहीं जो रफ्तार है उसमें कमी आई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि बढ़ता पॉल्यूशन कहीं ना कहीं आए दिन इसी तरह से कोहरे की चादर के रूप में देखने को मिला था, लेकिन आज पहले दिन जिस तरह से सर्दी ने दस्तक दी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कोहरे के चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी रफ्तार काफी कम हुई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे पर
जो लाइट है वो लगाई गई है, वो चालू की गई है। देर रात से ही सभी लाइटों को चालू किया गया है। जो साइड बेंडिंग होती है उनको चालू किया गया है। तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल दुर्घटना से अतुल, कुल बचाने के लिए मिलाकर वाहन चालकों को एनएचआई भी की काफी तरफ ज्यादा से संपर्क। परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतुल और वर्षा, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। तो लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से बदलते फिजा की तस्वीरें हैं। आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। हम भी आप लोगों से यही अपील करते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलिए तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए और एहतियात के तौर पर आप अपने परिवार का ख्याल बहुत ज्यादा रखिए।